बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वंडरफुल कप के हर अजीज साथियों, आप सबको गुड मॉर्निंग एंड खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, मुझे आज फर्स्ट टाइम आपके पास आने का इत्तेफाक हुआ। लेकिन ये जो नौजवान बच्चा आपके पास है हमारा, इसे तो माशाल्लाह हमने 16 साल हो गए हमारे साथ चलते हुए। तो दोस्तों, योगा जो है वो ये बहुत कुछ है, लेकिन समझने की बात है। और ये जो जर्नी है जो हमने शुरू किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत तनावर दरख्त बन चुका है। पूरे पाकिस्तान में हम मौजूद हैं इस वक्त। हमारी जो फीस आप जानते हैं, स्माइल एंड प्रे है। और ये एग्जाम्पल है कि वी हैव द मोस्ट सीनियर टीचर इन आवर क्लब टीडब्ल्यूसी पाकिस्तान। 84 ईयर्स एज का एक नौजवान योगा टीचर आप हमारे साथ मौजूद है। और आप अक्सर कहते हैं कि हमें एज इज ए नंबर, लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखिए, एक नंबर सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी बॉडी में 4 चीजें हैं: स्ट्रेंथ, स्टेमिना, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर ये 4 चीजें वजूद में हैं तो तब एज नंबर है, तो वह नंबर नहीं है। ये प्लीज कीप इन योर माइंड। आज मैं आपको सेशन कराने जा रहा हूँ, वो उसका बेस इन 4 चीजों के ऊपर है कि आपकी बॉडी में 4 चीजें एक साथ कैसे बिल्ड हो। चाहे उम्र आपकी 60 साल है, चाहे उम्र आपकी 20 साल है। आज जो 25 साल का नौजवान यंग नहीं है, वो बूढ़ा आदमी है, क्योंकि उसके जिस्म में ये 4 चीजें नहीं है: स्ट्रेंथ, स्टेमिना, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जिस वजूद में ये 4 चीजें मौजूद है वो है फिट आदमी। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी की 6 उम्र डिमेंशन है। 6 नंबर 1 जो डिमेंशन है वो है माइंड, जिसके ऊपर बहुत जरूरी है। अगर आपको बैठे हुए मनफी ख्यालात आ रहे हैं, खौफ और वस्फ से पैदा हो रहे हैं, तो समझ लें कि उसका माइंड, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। आप छोटा बच्चा देखें, कभी वो फ्यूचर का फिक्र नहीं करता, कभी वो अपने पिछले गुजरे दिन के बारे में सोचता, वो हमेशा प्रेजेंट को लम्हे को देखता है। और आपको जो दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हो, वो सिर्फ और सिर्फ लम्हा मौजूद याद कराने की जरूरत है आपको। वो माजी नहीं है, वो फ्यूचर नहीं है, लम्हा मौजूद है, प्रेजेंट मोमेंट। तो दोस्तों, योगा इज द ओनली टूल जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आता है, ओनली टूल। और दुनिया में कोई वर्कआउट ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज आती है जिस्म, वजूद, बॉडी। ये ऐसी हो कि जैसे आप बीएमआई कहते हैं, तो आपकी जो है बॉडी मास इंडेक्स, आपका जिस्म खूबसूरत नजर आना चाहिए, स्मार्ट फिट नजर आना। ये बेली बड़ी है, चलने झुक के चल रहे हैं, तो वो फिट नहीं है। तीसरी चीज आती है फिटनेस, एनर्जी, जिसमें 4 चीजें हैं: स्ट्रेंथ, स्टेमिना, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद जो चौथी डिमेंशन आती है वो आती है हार्ट। हार्ट हमेशा पैशनेट होना चाहिए। जो हम हमारी एज गुजरती है, हमारे जज्बात स्लो जाते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। वो योगा इज अ टूल जो ये 4 चीजें जो बताई हैं, इनको आपस में यूनाइट करता है, सिंक्रोनाइज करता है। जो नेक्स्ट डिमेंशन आती है वो है अवेयरनेस, विच इज द बिगेस्ट चैलेंज। बेगम आप कहती है, आप सुनते हैं लेकिन एक्ट नहीं करते। आप लम्हा मौजूद जहां बैठे वहां फिजिकली है, मेंटली कहीं और है। तो अवेयरनेस बड़ी जरूरी है। और अगेन जो आप नमाज पढ़ते हो, वो आपको अवेयरनेस आती है। जब हम सुभान अल्लाह से शुरू करते हैं अपनी नमाज, वो लम्हा मौजूद का प्रेजेंट है। इससे जो नेक्स्ट आता है वो है सोल, जिसका तल्लुक किससे है? दाएं किससे? सोल का तल्लुक किस चीज है? अगर वो वजूद में रहे तो सोल है, अदरवाइज आपकी सोल गुड बाय हो जाएगी। एक बात वो तल्लुक है आपका सांस के साथ। आज लोग सांस से नहीं ले रहे, आज लोग शैलो ब्रेथ के ऊपर हैं। 96% लोग दुनिया में शैलो ब्रेथ के ऊपर हैं। सिर्फ छोटा बच्चा 3 माह का 4 माह का वो प्रॉपर सांस लेता है, वो लेटा हुआ, उसकी पहली हिलती है, ऐसे उठती है ना पहली। आज जितने आप लोग बैठे हुए, आप शैलो ब्रेथ के ऊपर हो। तो आपने अगर सांस का निजाम सीखना है, ठीक करना है, तो योगा इज द ओनली टूल जो आपको ब्रेथ का निजाम सिखाता है। ठीक है, तो ये होना चाहिए डिमेंशन। आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लें। ये बुनियाद मैंने आपको योगा की बताई है। ये योगा इज ओनली टूल, ये आपकी 6 डिमेंशन को लाइन करता है। ठीक है, अब हम जब सांस लेते हैं तो हम देखिए, मेरी गले को देखिए जरा, मैं सांस भरा और सांस निकल गया। अगर आपको ब्रीथ ऐसे काम कर रहे हैं तो यू आर गुड, आप प्रॉपर ब्रेथ ले रहे हैं, 7 लीटर वॉल्यूम प्रॉपर ले रहे हैं आपसे अंदर। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप कंप्रोमाइज है ब्रेथ के ऊपर। ठीक है, मैं इसकी बहुत आगे साइंस है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हमारे ब्रेन में जो बॉडी में यूज होता है, कौन सा बॉडी पार्ट करता है? थैंक यू डॉक्टर साहब, वेलकम। बहुत शुक्रिया, आपकी सिंध मैनेजमेंट भी आ गई माशाल्लाह।
मेरे सवाल का जवाब आपके पास चाहिए मुझे, प्लीज आइए इनको जरा वेलकम करते हैं। आपने योगा क्लास जब करनी है तो प्लीज एक साथ ऐसे हाथ पूरे खुला करें ताकि इसके अंदर एनर्जी पॉइंट्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 2 3 2 1 एक आवाज। थैंक यू वेरी मच। अपने अकाउंट फीलिंग है, ये आपके बंद करेगा फील करेगा अकाउंट फीलिंग। तो ये है, आप जब आपको देखा होगा ट्रांसजेंडर को कभी किसी हस्बैंड ने देखा, किसी ने देखा, किसी ने, वो यही वजह है, वो अपने चैनल सारा दिन वो क्लैप करते हैं। ठीक है, तो जनरली ये वर्क के बाद जिन लोगों को बीपी है, अगर वो 5 मिनट क्लैप करें तो उनका बीपी कंट्रोल होना शुरू होता है। लेकिन ये बिलीफ सिस्टम है नंबर 1। नंबर 2 प्रैक्टिस है। अगर ये प्रैक्टिस नहीं है, बिलीफ सिस्टम नहीं है, तो फिर शायद ये काम नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है, इसलिए लगता है पुराने पाक में कहता है मेरा बंदा जैसा ग्रहण करेगा वैसा उसकी होना शुरू हो जाएगा। मैं अगर आज इसकी मोबाइल की पूजा शुरू कर दूंगा तो ये मोबाइल में बच्चा भी देगा, रिजल्ट भी देगा, सारा कुछ देगा कि देगा। तो ये बिलीफ सिस्टम। सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरा सवाल था आपके पास कि आपने किसी ने जवाब नहीं दिया है। हेलो, वो से ये है मेरा जी, याद है किसी को सवाल क्या? हाँ, सोल। मैंने सवाल ये किया हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है? देख लो, आपने सुनी मेरी बात? ब्रेन। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो ब्रेन, अब देखिए जब आप सांस ही प्रॉपर नहीं ले रहे, शैलो ब्रेथ के ऊपर है, हमें ऑक्सीजन के ऊपर मरीज है, हमारी बॉडी उस वक्त ऑक्सीजन को जरूरत करती है जब हमारी बॉडी में CO2 लेवल मैक्सिमम होता है। जब CO2 लेवल बढ़ जाए तो उस लम्हे अगर हम जो ऑक्सीजन जाती है बॉडी में तो मसल उसको मैक्सिमम उसको अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, आप जो भी खुराक खाते हैं, जो भी खाते हैं, ठीक है, आपका लिवर 3 केमिकल बनाता है उससे। कौन सा? पहला केमिकल प्रोटीन बनाता है, नंबर 2 केमिकल ग्लूकोज बनाता है, नंबर 3 केमिकल फैट बनाता है, इसके अलावा जो चीज बनाता है लिवर। इन 3 केमिकल्स को कैरी कौन करता है आपके सेल तक पहुंचाने के लिए, बालों तक, नाखून तक? कौन क्या चीज कैरी करती है? ऑक्सीजन का सेल कैरी करता है, ऑक्सीजन सेल। तो इमेजिन करें जब आप प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं ले रहे, सांस या शैलो ब्रेथ के ऊपर आप कितना सा सांस लेते हैं, 200-400 ml, तो आपकी बॉडी में चेंजेस कैसे हो रही है? सबसे पहले आपका माइंड मनफी में रहेगा। आप किसी ने कोई बात करेगी, आप उसकी मनफी चीज पहले पिक करते हैं। वाई नॉट?